भाव योगी की भाव सागर सप्ताह का आज तीसरा दिन। सर्ग है गुरुदेव की भाव निर्जरनी का आज का भक्ति। भाव योगी संत ने अपने गुरु बाबा बलदेव दास से सत्य पथ पर चलते रहने का आशीर्वाद प्राप्त कर हम सबको हृदय प्रस्फुटित अमृत वाणी के माध्यम से हंसते हुए जीवन व्यतीत करने की कला सिखाई है। हम तो संसार में रहते हैं तो कोई भी रास्ता है वो अपना लेते हैं। कोई हमें कहता है इस रास्ते पर चलो, हम उस रास्ते पर चले जाते हैं। कोई कहता है इस रास्ते पर चलो, हम वो रास्ता अपना लेते हैं। लेकिन सत्य का रास्ता तो जिसको संत का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है उसी को मिलता है, और वो ही प्राणी सत्य के रास्ते पर चल पाता है। और जब प्राणी सत्य के रास्ते पर चलता है तो फिर संत के हृदय से प्रस्फुटित जो अमृत वाणी है, उस अमृत वाणी को वो सुन करके ग्रहण करके अपने जीवन को सुंदर बनाता है। संत की अमृत वाणी तो है ना जो हमारे लिए दवा का काम करती है। संत की अमृत वाणी है जो हमारे लिए दुआ का काम करती है। सारी हमारे मन की बीमारी संत की अमृत वाणी के द्वारा है, वो खत्म हो जाती है। हमें छोड़ करके कोसों दूर चली जाती है। रत्नाकर ने सुनी थी संत हृदय की प्रस्फुटित वाणी, तो क्या हुआ? उसके जीवन में हंसना ही हंसना उसे आ गया। जब उसने नारद जी की वाणी को धारण किया और वो वाल्मीकि ऋषि बन गए और रामायण की रचना कर दी। पहले वो क्या करता था? डकैती करता था। परिवार वाले हैं, वो खुद है, वो सब डरते रहते थे, जंगल में रहते थे, छुपते हुए रहते थे। लेकिन जैसे ही संत की अमृत वाणी को धारण किया, ग्रहण किया, तो उसके जीवन में उसे हंसने की कला है वो आ गई और उसने खोजा सात्विकता के रास्ते को और खो गया वो इतना भगवान के भाव में कि उसने जितने भी अपने पाप कर्म किए थे, बुरे कर्म किए थे, वो सब के सब उसके खो गए, खत्म हो गए उसके। सत्संग हमें हंसना सिखाता है। संसार में तो हम बाहर की हंसी हंसते रहते हैं
कि बाहर में हमारे जीवन में कुछ अच्छा हो गया तो हम हंसने लग गए, और किसी ने हमें कोई चुभती बात बोल दी तो हम दुखी हो गए, रोने लग गए। लेकिन सत्संग हमें चिर शाश्वत खुशी प्रदान करता है। वो कौन सी खुशी? वो आत्मा की हंसी प्रदान करता है सत्संग हमें। अंगुलीमाल के जीवन में भी कहाँ हंसी थी? लोगों को मारता था, अंगुलियां काटता था, लेकिन जैसे ही महात्मा बुद्ध की अमृत वाणी को श्रवण किया तो क्या हुआ? वो भी अपना जीवन है वो खुशी से यापन करने लग गया। उसको अपने जीवन में हंसना आ गया, नहीं तो वो गांव में नहीं जा पाता था कि लोग मुझे पकड़ लेंगे, लोग मुझे मारेंगे। लेकिन जैसे ही महात्मा बुद्ध की वाणी उसके भीतर में लग गई और वो हिंसक से अहिंसक बन गया, तो वो निर्भय होके घूम रहा है। तो सत्संग के माध्यम से गुरुदेव हम बच्चों को ज्ञान कराने के लिए मानव तन धारण कर इस धरा पर आए और अपनी भक्ति गृहस्थ में अपना करके हमें जीवन मीठा बनाने का तरीका बता रहे हैं कि जीवन है वो मीठा कैसे बनेगा। हमने बाहर में तो कितनी मिठाई खाई है, कितना मीठा हम खा चुके हैं अब तक, छोटे से लेके अब तक। लेकिन बाहर की मिठाई खाने से तो हमारा जीवन मीठा नहीं हुआ। हम कोई भी जगह पार्टी में जाते हैं या कोई भी आयोजन करते हैं तो उसमें मीठा है वो जरूर रखते हैं। तो संत इस धरा पर आते हैं तो सबके जीवन में अपने भक्ति के द्वारा मिठास भरने के लिए आते हैं, प्यार की मिठास भरने के लिए आते हैं। लेकिन प्यार की मिठास हमारे अंदर में कब आएगी? जब हमारे अंदर में कोमलता का भाव होगा। हमारे अंदर में अगर कोमलता का भाव नहीं है, मधुरता का भाव नहीं है, तो हम हमारे जीवन को मीठा नहीं बना पाएंगे, मिठास नहीं बिखेर पाएंगे। गोपियों के अंदर में थी प्यार की मिठास, तो गोपियों ने सबके अंदर में वो मिठास बिखेरी, सबके अंदर में प्यार का भाव है वो भरा। तो संत भी हम सबके अंदर में मिठास का भाव है वो देते हैं। खारापन हमें किसी को भी पसंद नहीं है, लेकिन हम हमारे जीवन को खारा ही जी रहे हैं, वो हमें पसंद है। खारापन क्या है? लड़ाई झगड़ा करना, बुराई करना, छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ा हो जाना, किसी को भी अपशब्द बोल देना, ये सब क्या है? ये सब खारापन ही तो है, और हमने वो ही अपना रखा है। हम क्या कहते हैं? कोई मिठाई बनाता है और उसमें चीनी की कमी रह जाती है तो हम कहते हैं नहीं, मिठाई अच्छी नहीं बनी है तो खराब है।
तो जीवन भी तो हमारा खराब होता जा रहा है, लड़ाई झगड़ा करने के कारण, बुराई करने के कारण, गलत रास्ते पर चलने के कारण, लेकिन उसकी ओर हमारा ध्यान ही नहीं है। गुरुदेव हमें यही कहते हैं कि हमें गृहस्थ जीवन में रह करके भक्ति करनी है, सत्संग करना है, अपने जीवन में हंसते हुए सदा प्रसन्न रह करके हर कार्य करना है। भक्त है वो हर पल हंसते रहते हैं। लोग सोचते हैं कि भक्त रो रहा है, लेकिन नहीं, वो भीतर में हर पल हंसता रहता है। वो रोता भी है तो अपने भगवान के लिए रोता है, और जो भगवान के लिए रोता है उसी का जीवन तो सफल है, उसी के आंसू तो सार्थक है। वही तो भगवान को अपनी ओर खींच पाता है। तो भावयोगी संत के हृदय उद्गार जिस प्राणी को मिलने लग जाते हैं, वो प्राणी संत भक्ति की खोज के लिए जो उसके अंदर में जिज्ञासा जगी है ना, वो पूर्ण होते देख पाता है। हृदय उद्गार हमें मिल गए किसी बुरे व्यक्ति के, तो क्या करेगा वो? हमें बुराई में ले जाएगा। हृदय उद्गार मिल गए हमें ऐसे व्यक्ति के जो सिर्फ खाने की, पीने की, सोने की बस यही बात करता है, तो हम हमारे जीवन को कभी भी सार्थक नहीं कर पाएंगे। और हृदय उद्गार जिसको संत के मिल गए, वो तो संत भक्ति में आगे बढ़ता ही जाता है, और एक दिन अपने जीवन को वो देख पाता है कि मैं जो इस संसार में कार्य के लिए आया था, वो सब कार्य मेरे पूरे हो रहे हैं। भक्ति तो अनेक तरह की होती है। कोई जगती की भक्ति कर रहा है, तो कोई संत की भक्ति कर रहा है, तो कोई कर्म कांड की भक्ति कर रहा है। कितनी भक्ति हम करते हैं, लेकिन संत भक्ति इतनी उच्च कोटि की भक्ति है कि प्राणी के स्वभाव में परिवर्तन ला देती है। इतनी ऊंची भक्ति है संत की। हम सोचते हैं कि हम तो घर में ही पूजा कर लेंगे, लेकिन एक बच्चा है वो घर में ही पढ़ाई कर लेगा तो उसको डिग्री कैसे मिलेगी? उसको सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा? नहीं मिल सकता। तो हम तो बिखर ही गए थे, लेकिन गुरुदेव ने हम बच्चों को बिखरने नहीं दिया। बिखरने दिया क्या गुरुदेव ने? हम बच्चों को नहीं बिखरने दिया। और हम सब बच्चों को गुरुदेव ने अपना सत्संग है वो निरंतर दिया है, क्योंकि कहते हैं ना, संगठन में बहुत शक्ति होती है। तो ये संगठन की शक्ति है कि आज हम संत की भक्ति है वो कर पा रहे हैं। स्थान विशेष की तो विशेषता होती है ना। स्थान विशेष की जो कीमत कर लेता है
वो अपने जीवन को विशेष बना पाता है। लोग तो सोचते हैं कि हम सत्संग नहीं करें, हम भक्ति नहीं करें, हम घर में ही रहे, परिवार का काम करते रहे, उन्हीं की गुलामी करते रहे और सत्संग में नहीं जाए। लोगों ने अपनी एक धारणा बना ली कि ये सत्संग में जाते हैं, ये क्या गृहस्थी चलाएंगे, ये क्या घर का काम करेंगे, ये तो सारे दिन वहीं बैठे रहेंगे। तो ऐसी जो सोच है ना लोगों की, ये गलत ही तो सोच है। जो ये कहते हैं, जो सत्संग करता है वो प्राणी तो घर को भी मंदिर बना देता है, सबके अंदर में प्यार की खुशबू फैला देता है, सबके लिए उसके अंदर में अपनापन होता है। लेकिन प्राणी है, वो समझते हैं कि सत्संग तो बस निठल्लों का काम है। सत्संग में हमें कोई गलत शिक्षा थोड़ी दी जाती है। जो प्राणी सत्संग लेता है भाव योगी संत का, वो तो अपनी गृहस्थी स्वर्ग में बना लेता है। और सत्संग होता भी है तो उसका भी एक पर्टिकुलर टाइम है, उसी समय तो सत्संग होता है, पूरे दिन सत्संग थोड़ी होता है। लेकिन प्राणी है, वो समझ नहीं पाता। और कौन लोग हैं वो जो ये कहते हैं कि सत्संग में तो खाली औरतें ही औरतें जाती है। यहाँ पर आप पुरुष हो तो आपका क्या काम है वहाँ जाने का। ये वो लोग हैं जिनके अंदर में संकीर्णता है, जिनका भाव संकीर्ण है कि इस स्थान पर पुरुष नहीं चले जाए, पुरुषों की संख्या नहीं बढ़ जाए। वो लोग ऐसा दूषित भाव है वो फैलाते हैं। पुरुष अपना जीवन बनाना चाहे तो पुरुष आओ, बच्चे अपना जीवन बनाना चाहे तो बच्चे आओ, स्त्रियां अपना जीवन बनाना चाहे तो स्त्रियां आओ। अपना जीवन बनाना चाहे पुरुष तो आओ सत्संग में, लाभ उठाओ। न्योता तो कोई देगा नहीं। और नहीं आते हैं तो एक दिन न्योता आएगा, वो मृत्यु का न्योता आएगा कि चल तेरा समय पूरा हो गया। हम कहते हैं औरतें रहती है वहाँ पे, औरतें जाती है वहाँ पे, तो फिर हमें तो मर्द से ही शादी कर लेनी चाहिए। औरत से शादी क्यों करते हैं? नहीं करनी चाहिए ना। दुकान पे हमारे 10 लेडीज आ जाती है तो हम उनको सामान दे देते हैं, तब नहीं कहते हम कि पुरुष ही आना चाहिए सामान लेने, तो दुकान पे औरतें नहीं आएगी। लेकिन हम सब ने तो सिर्फ मन मर्जी कर रखी है, तब हम कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कह देते हैं। सद्गुरुदेव के यहाँ पर तो न कोई पुरुष है न कोई स्त्री है, सिर्फ एक आत्मा का भाव रहता है। तो गुरुदेव हम बच्चों को कह रहे हैं
कि गुरुदेव की मानस रूप प्रकट भक्ति स्वरूपा माँ भावयोगिनी संत ने गुरुदेव के भावों को अपने आत्म स्वरूप भावों के द्वारा संत भक्ति में स्नान कराने के लिए ये सत्संग का स्थान हमें गुरुदेव की कृपा से प्रदान किया है। कितना बड़ा संत का दिल होता है जिसने हमारे सत्संग को छूटने नहीं दिया, हमें बिखरने नहीं दिया, हमें सत्संग का स्थान प्रदान किया। संत के भक्त को लोग सोचते हैं कि ये भक्ति करता है, ये क्या कर देगा। उसको लोग साधारण रूप में लेते हैं कि ये तो साधारण है, ये तो हमारे जैसे ही गृहस्थी में रह रहा है, इसके पास में क्या है। संत के भक्तों के लिए लोग सोचते हैं ऐसा, लेकिन संत की भक्ति जो करता है ना, वो किसी को भी भक्ति में रोकता नहीं है, वो किसी का भी उजड़ने नहीं देता है, वो तो संवारता है उस स्थान को, फैलाता है वहाँ पर अपने भगवान के भाव की खुशबू। वो जिस स्थान पर भी जाता है, जहाँ पर भी वो रहता है, वो उस स्थान में खुशबू फैला देता है, रंग बिखेर देता है एक अलग ही। क्यों? क्योंकि वो अपना जीवन है वो रंगीन बना लेता है। लेकिन हम लोग तो क्या करते हैं, कोई बुराई फैला देते हैं, बुरा भाव फैला देते हैं और उन्हीं में शामिल हो जाते हैं। कि ये हमारी जाति के हैं तो हमें इनका साथ देना है, ये हमारे कुटुंब के हैं, और अपना एक गुट बना लेते हैं। अब जो चीज़ हमने खाई नहीं, हम उसके बारे में स्वाद कैसे बता सकते हैं? नहीं बता सकते ना। संत के भक्त के पास हम बैठे ही नहीं, उनसे बातचीत हुई नहीं, उनके हृदय का भाव हमने लिया ही नहीं, तो हम कैसे उनको बुरा बता सकते हैं? आज की दुनिया में क्या हो रहा है? भक्ति करने वालों को बुरा बताया जा रहा है कि ये तो बुरे लोग हैं, और जो बुराई फैला रहे हैं, अधर्म पर चल रहे हैं, उनको लोग है अच्छा बता रहे हैं। लेकिन चाहे कोई किसी की बातों में कितना भी आ जाए, एक समय तो ऐसा आता ही है जब सत्य सामने आ जाता है और हमें हमारे ऊपर ही शर्म आने लग जाती है कि धिक्कार है मेरा जीवन कि मैं बुराई की बातों में चला गया और मैंने संत के भक्तों को दुत्कार दिया। प्राणी संत के भक्त की कीमत नहीं करते, उनको दुत्कारते रहते हैं, और जब सत्य सामने आता है तो फिर पछताने के सिवा, रोने के सिवा प्राणी के पास में कुछ भी नहीं बचता। संत के भक्त तो यही चाहते हैं
वो सबको आत्म स्वरूप दृष्टि से देखते हैं। संत के भक्त होते हैं वो उस दृष्टि से नहीं देखते कि ये हमारी जाति का है, ये हमारे कुटुंब का है, तो ये गलत भी कर रहा है तो सही है, और ये हमारी जाति का नहीं है, हमारे वर्ण का नहीं है, हमारे कुटुंब का नहीं है, तो ये सही भी कर रहा है तो ये गलत हो गया। तो हम बच्चों को जो हमने यहाँ पर देखा है माँ के जीवन में, वो यही भाव मिलता है कि संत का भक्त तो यही चाहता है कि सद्गुरु की सत्संग की बगिया में सब प्राणी आए और अपने जीवन को सद्गुरु की भक्ति करके अपना जीवन है वो खिला हुआ पाए। हर पल उनका जीवन है वो खिला हुआ रहे, हंसता हुआ रहे, मुस्कुराता हुआ रहे। तो जो प्राणी ऐसा कार्य करते हैं ना, बुराई फैलाने का, दूसरों की बातों में आ जाते हैं, वो प्राणी कैसे होते हैं पता है आपको? उन प्राणी का जीवन होता है एक छोटे बच्चे के जैसा। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, उसको ज्ञान नहीं होता कि ये 100 का नोट है, कि ये 1000 का नोट है, कि ये 500 का नोट है, कि ये 500 की गड्डी है। वो तो क्या करता है, उसको खिलौना समझ करके, कागज का समझ करके उठा लेता है, फाड़ देता है। उसको नहीं पता कि ये सांप है क्या, और ये मेरे को काट जाएगा तो मेरे पूरे शरीर में जहर फैल जाएगा क्या, मेरी मृत्यु हो जाएगी क्या। वो तो सांप को भी सोचता है कि ये खिलौना है और उसको भी पकड़ने के लिए चल पड़ता है। तो माँ यही कहते हैं कि जो ऐसे लोग हैं वो तो छोटे बच्चे के जैसे उनको मान के चलो, कि अभी इनको ज्ञान नहीं है, लेकिन जैसे ये बड़े होंगे ना तो अपने जीवन को संभाल पाएंगे। छोटे बच्चे को ज्ञान नहीं होता कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, अपना कौन है, पराया कौन है। वैसे ही जो प्राणी संत के भक्तों के लिए ऐसा भाव रखते हैं कि ये क्या है, इनके जीवन से क्या मिलेगा, ये हमें क्या दे देंगे, ये क्या गुरुदेव का भाव फैला देंगे, तो उनको ज्ञान नहीं है, तब वो ऐसा करते हैं। तो गुरुदेव हम बच्चों को सत्संग में बुला करके हमारे जीवन में मिठास का भाव है वो देते हैं, और यही कहते हैं कि गृहस्थ जीवन में रह करके तुम्हें भक्ति करनी है, तुम्हें कुछ भी छोड़ना नहीं है, त्याग नहीं करना है। त्याग तो स्वतः ही हो जाएगा। किसका त्याग? विकारों का। तो माँ ने भाव सागर सप्ताह के माध्यम से हम बच्चों को नारायण की
गोद प्राप्त करना है, वो सिखा रहे हैं कि नारायण की गोद है वो कैसे प्राप्त की जाएगी, कैसे नारायण की गोद है वो मिलेगी। ध्रुव जब अपने पिता की गोद में बैठता है तो उसकी सौतेली माँ कहती है कि अगर पिता की गोद प्राप्त करनी है तो मेरे गर्भ से पैदा होना होगा, और उसको नीचे उतार देती है। वो रोता रोता अपनी माँ के पास जाता है तो उसकी माँ कहती है कि पुत्र, तुझे तो नारायण की गोद प्राप्त करनी है, उस भगवान की गोद प्राप्त करनी है। तो ध्रुव है वो निकल पड़ता है नारायण की गोद प्राप्त करने, और उसको नारायण की गोद प्राप्त होती है। तो हमारे गुरुदेव इस भाव सागर सप्ताह में नारायण का रूप लेकर के बैठे हुए हैं। और हम बच्चों की पालना गुरुदेव नारायण बनकर करते हैं। हमारे ऊपर कोई भी कठिनाई आती है, परेशानी आती है तो हमारी रक्षा करते हैं। देखो नारायण ने कैसे कैसे अपने भक्तों की रक्षा करी है। प्रहलाद को कैसे नारायण ने और आग में से बचा लिया, पहाड़ पर से बचा लिया। नारायण ने कैसे ध्रुव को गोद दे दी, कैसे नारायण ने मीराबाई के जहर को अमृत बना दिया, कैसे नारायण ने द्रौपदी की लाज बचा दी। तो नारायण ही तो आए थे ना अनेक रूपों में इस धरा पर, कभी कच्छप का अवतार लेकर के, कभी मत्स्य अवतार लेकर के, कभी राम का अवतार लेकर के, कभी कृष्ण का अवतार लेकर के। तो आज हमारे गुरुदेव भी संत रूप में नारायण बनकर के यहाँ पर आए हैं। अब हम बच्चों को गुरुदेव की गोद है वो प्राप्त करनी है। और जब हम भाव योगी की भाव सागर सप्ताह में सागर समझ करके इस सप्ताह में बैठ कर के स्नान करेंगे तो क्या होगा, हमें गुरुदेव भक्ति की खीर है वो प्रदान करेंगे। गुरुदेव ने हमें खीर के लिए दूध दे दिया, चावल भी दे दिए, चीनी भी दे दी, और चूल्हा यानी गैस का सिलेंडर भी दे दिया। और गुरुदेव हमें खीर बनाने की पूर्ण जानकारी भी देते हैं, और खीर बनाकर खीर को चखाकर हमारा जो जीवन है वो खीर के जैसा बनाते हैं। आप सोच रहे होंगे ये बाहर की खीर, भक्ति की खीर की बात कर रही हूँ। तो हम खीर का ही देखें तो खीर का जो रूप है वो कैसा है, सफ़ेद रूप है। तो गुरुदेव क्या करते हैं, हमें सफ़ेद रूप प्रदान करते हैं, यानी एकदम शुद्ध भाव हम बच्चों को गुरुदेव देते हैं। और चावल यानी शत विक्षत नहीं, कोई भी
विकार नहीं, कोई भी त्रुटि नहीं। और चीनी के जैसी मिठास है वो हमारे जीवन में भरते हैं, और अग्नि के जैसा तेज है वो हमारे जीवन में गुरुदेव देते हैं। तब हमारा जीवन है वो खीर के जैसा है, वो बन पाता है भक्ति में। खीर के जैसा जीवन ऐसे ही नहीं बन पाएगा, उसके लिए धीर बनना पड़ेगा, वीर बनना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के हमारा जो जीवन है वो खीर के सदृश बनेगा। भक्ति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, सहनशील बनना पड़ेगा। दुनिया अपमान भी करेगी, अपशब्द भी बोलेगी, जो हमने कार्य नहीं किया वो कार्य भी हमारे ऊपर दोषारोपण भी करेगी, हमें कलंकित भी करेगी। लेकिन धीर वही है जो भक्ति में वीर है, जो आगे बढ़ता जाता है, जो रुकता नहीं है कभी भी दुनिया की बातें सुन करके, वो तो चलता जाता है। कहा ना गुरुदेव ने, आखिर को खीर बना, चाट तेरी सभी जगह बाट। कि ये मनुष्य जीवन जो मिला है ना, ये आखिरी जीवन है, इसको हमें खीर के जैसा बनाना है। और जब हम हमारे जीवन को खीर के जैसा बना लेंगे तो सब हमारी बाट देखेंगे कि एक बार उसके दर्शन हो जाए, एक बार उससे बात करने का मौका मिल जाए, एक बार उसके पास बैठने का अवसर मिल जाए तो मेरा जीवन भी धन्य हो जाए। ऐसा हमारा जीवन है वो बन पाएगा। तो भावयोगी संत हम बच्चों को यही कहते हैं कि हमें हमारा जो जीवन है वो भक्ति में खीर के जैसा बनाना है। तो हम बच्चों को भाव सागर सप्ताह में बैठ करके खीर का स्वाद चखना है। आगे कह रहे हैं गुरुदेव, भाव दे रहे हैं कि भाव योगी को अपने भावों का साथी बना लो। कि भाव योगी के भावों का साथ हमेशा हमारे जीवन में रहे। और जब भाव योगी के भावों का साथ हमारे जीवन में रहेगा ना, तो हम हमारा जो जीवन है वो निरुत्साह जीवन नहीं जिएंगे, उत्साहहीन जीवन नहीं जिएंगे, आलस्य में जीवन नहीं जिएंगे। हमारे जीवन में हर पल उत्साह का भाव रहेगा। जैसे शादी होती है तो हमारे अंदर में कितना उत्साह का भाव रहता है कि कौन सी ड्रेस पहनूंगी, कैसा श्रृंगार करूंगी, कितना उत्साह में भरे रहते हैं। वैसे ही हमारे अंदर में जब भाव रहेगा तो हर पल हमारे अंदर में उत्साह का भाव रहेगा। थोड़ा भी हमारे अंदर में आलस्य का भाव नहीं रहेगा। अभाव में रहते हैं ना तो हम आलस्य में रहते हैं कि आज नहीं ये काम कल कर लूँगी, आज नहीं कल ऐसा कर लूँगी। कहा ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में प्रलय हो जाएगी, बहुरी करेगा कब? पल में क्या हो जाए कुछ भी तो नहीं पता हमें। लेकिन हम प्राणी क्या करते हैं, कल पर टालते रहते हैं। लेकिन सद्गुरुदेव हमें आज में जीना सिखाते हैं अपनी भक्ति में। तो आज गुरुदेव हमें भक्ति सर्ग में
क्या रास्ता दिखा रहे हैं वो आज हम देखते हैं। कह रहे हैं सद्गुरुदेव अपनी अमृत वाणी के माध्यम से, ज्योति आँख में हो या हृदय में, प्राण में हो या प्रणय में, ज्योति ही है जिसके अभाव में सब नीरस। अमृत वाणी है सद्गुरुदेव की। ज्योति आँख में हो या हृदय में, प्राण में हो या प्रणय में, ज्योति ही है जिसके अभाव में सब नीरस। कि ज्योति, यहाँ पे कौन सी ज्योति की बात कर रहे हैं गुरुदेव? यहाँ पे गुरुदेव कह रहे हैं प्यार की ज्योति, भाव की ज्योति, विश्वास की ज्योति। जिस प्राणी को ये ज्योति मिल जाती है ना, उसका जीवन है वो नीरस नहीं रहता। अब अंधेरे में हम प्राणी कुछ भी नहीं देख सकते, कोई भी कार्य नहीं कर सकते। वैसे ही जिसके जीवन में परमात्मा की ज्योति नहीं जली, परमात्मा के भाव का प्रकाश नहीं फैला, तो उसका जीवन है वो किस में जाता है? नीरसता में ही बीतता है उसका जीवन। वो अपने जीवन में रस नहीं ले पाता। तो गुरुदेव कह रहे हैं आँख में हो या हृदय में, जब संत के, भक्त के हृदय में, आँख में संत की ज्योति आ जाती है तो वो सबको समानता की दृष्टि से देखता है। हर एक कार्य में भाव लेता है। अब हमारे जैसी दृष्टि होगी वैसा ही तो हम लोगों को देखेंगे ना। एक बार एक गांव में एक भक्त आता है और वो अनेक भक्ति की बातें हैं वो व्यक्त करता है, अनेक जीवन जीने के रहस्य है उनको उद्घाटन करता है। लेकिन लोगों की जैसी दृष्टि होगी वो वैसा ही तो देखेंगे। तो वो लोग, उनका भाव है वो सब सुन लेते हैं और सुन के कहते हैं ये काय का भक्त है। जाते हैं अपने गुरु के पास में और गुरु को कहते हैं कि गुरुदेव वो ऐसा ऐसा भक्त है, गृहस्थी में रहता है, बीवी है, बच्चे हैं, वासना उसकी ख़त्म हुई नहीं, कामना उसकी ख़त्म हुई नहीं, और वो इतनी बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें लोगों को बता रहा है। तो उनके गुरु कहते हैं कि प्राणी जैसा खाएगा वैसी तो डकार मारेगा ना। तुम्हारी खुद की दृष्टि कामना की है, वासना की है, तुम्हारी खुद की दृष्टि है, वो हे की दृष्टि है, तो तुमने भक्त को भी उसी कैटेगरी में ले लिया कि गृहस्थी में रह के कैसी भक्ति करता है। हमारे गुरुदेव तो गृहस्थी में रहकर ही हमें जीना सिखाते हैं। गुरुदेव को बाबा ने ये कहा था कि तू गृहस्थी में रह कर के सत्संग करना और गृहस्थी वालों को सत्संग कराना। लेकिन लोगों ने उस ज्योति को नहीं पाया। तो लोग हैं वो गुरुदेव में भी ऐप देखते। गुरुदेव जब सत्संग के लिए किसी के यहाँ भी जाते ना तो लोग कहते कि कुआं कोई प्यासे के पास में जाता है क्या? लेकिन हाँ, कुआं प्यासे के पास चला जाता है जब प्यासे के अंदर में तड़पन होती है प्राप्त करने की। तो कह रहे प्राण में हो या प्रणय में, कि प्राणों में भी वो भगवान है, वो स्थित है, और प्रणय प्यार में भी उस भगवान की ज्योति है।
जिस प्राणी के जीवन में प्रकाश नहीं फैला है, उसका जीवन है वो निरस्ता में बीतता है, यानी दुखी, चिंतित, परेशान, इसमें वो जाता है। और जिसको संत की ज्योति प्राप्त हो गई, संत का प्रकाश प्राप्त हो गया, वो कभी भी अपने जीवन में दुखी, चिंतित, परेशान नहीं होता। हर पल अपने जीवन में उत्साह में, उमंग में रहता है। आगे कह रहे हैं गुरुदेव, दस ने नौमी की तो एक का अंतर मिटा, भक्त भगवान मिटा। अमृतवाणी है सद्गुरुदेव की। 10 ने नौमी की तो एक का अंतर मिटा, भक्त भगवान मिटा। अमृतवाणी में सद्गुरुदेव भाव दे रहे हैं कि नौमी का मतलब नव नव भाव, नौमी का मतलब नम्रता का भाव। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि जब तक प्राणी के अंदर में 10 विकार रहेंगे, दशानन था ना रावण, तो भगवान राम को उसका वध करना ही पड़ा। और जब भगवान राम ने रावण का वध किया, तभी तो भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ, तभी तो भगवान राम को सीता जी मिली। तो गुरुदेव हमें यही कह रहे हैं, जब हम प्राणी अपने अंदर से 10 विकारों को ख़त्म कर देंगे, तभी हमारे अंदर में नम्रता का भाव आएगा, तभी हमारे अंदर में झुकने का भाव आएगा। नहीं तो ये विकार ही तो है जो हमें झुकने नहीं देते। तभी हमारे अंदर में नव नव भाव आएंगे, नव भावों का संचार हमारे अंदर में होगा। तो कह रहे हैं एक का अंतर मिटा, भक्त भगवान मिटा, कि हनुमान जी ने भगवान राम को अपने अंदर में ही बसा लिया, तो अंतर है वो खत्म हो गया। राधा ने कृष्ण भगवान को अपने रोम रोम में बसा लिया, तो राधा और कृष्ण में कोई भी अंतर नहीं है। कृष्ण राधा के लिए मर मिटा और राधा है वो कृष्ण के लिए सब कुछ करने के लिए न्योछावर हो गई। तो गुरुदेव हम बच्चों को कह रहे हैं, 10 ने नौमी की तो एक का अंतर मिटा, भक्त भगवान मिटा, कि भक्त अपने प्राणों में अपने भगवान को बसा लेता है, और भगवान है वो अपने हृदय में सिर्फ एक भक्त को बसा लेता है। जब हमारे अंदर में नव भाव आएगा ना, तो हमारे अंदर में देवीय शक्ति आएगी, देवीय शक्तियों का जागरण होगा। और जब देवीय शक्तियों का जागरण अंदर में हो जाएगा ना, तो देवीय शक्तियाँ क्या है? देवीय शक्तियाँ है सबको क्षमा करना। ये देवीय गुण ही तो है ना, क्षमा करने का जो भाव है। तो अमृतवाणी में गुरुदेव हम बच्चों को आज यही कह रहे हैं कि जब हमारे अंदर से 10 विकार है वो ख़त्म हो जाएंगे, तभी हमारे अंदर में जो भी अंतर है भगवान के और हमारे अंदर में, हमारे में और भगवान में विकारों का ही तो अंतर है ना। भगवान क्रोधी नहीं है और हम तो छोटी छोटी बातों पर क्रोध करने लग जाते हैं। भगवान के अंदर में लोभ नहीं है और हम तो छोटी छोटी वस्तुओं को संग्रह करने में लग जाते हैं। विकार हमें पता ही है कितने विकार है। आगे कह रहे हैं गुरुदेव अमृतवाणी में, उदासीन क्यों? उदासीन से उदासीन मैं उन्हें सीने में बैठाऊं और वे मेरा नाम लेना भी उचित नहीं समझते। गुरुदेव की अमृतवाणी है, उदासीन क्यों?
उदासीन से उदासीन, मैं उन्हें सीने में बैठाऊं और वे मेरा नाम लेना भी उचित नहीं समझते। उदासीन का मतलब होता है जिसने वैराग्य ले लिया हो, जो त्यागी है, जो निर्लिप्त है। अब आप समझ रहे होंगे त्यागी का मतलब, वैरागी का मतलब कि जिसने घर बार छोड़ दिया और अलग से जंगल में रहने लग गया। नहीं, हमारे गुरुदेव ये बाहर का वैराग्य है ना, इसको नहीं बताते हैं। वैरागी यानी जिसके अंदर से विकार खत्म हो गए, काम, क्रोध, मोह, मद, लोभ, मात्सर्य, जो विकारों से वैरागी हो गया, वो यहाँ पर वैराग्य का भाव है, वो बता रहे हैं। जैसे राजा जनक है, विदेह है, सब में रह रहे हैं, लेकिन वैराग्य का भाव, विदेही, कोई भी भाव है उनको छू नहीं सकता। तो उदासीन से उदासीन, जैसे भगवान राम को कैकेयी ने उदासीन व्रत धारण करने को कह दिया, वल्कल पहनना है, घर में नहीं रहना है, और कंद फूल है यही ग्रहण करने हैं। लेकिन भक्त के अंदर में उदासीनता का भाव आ जाता है, यानी उसका कोई अपमान कर रहा है तो वो कहता है प्रभु तेरी कृपा, तू चाह रहा है मेरा अपमान हो तो आज मेरा अपमान हो रहा है। उसका मान होता है तो भी वो अपने भगवान के चरणों में छोड़ देता है। उसके जीवन में कोई लाभ होता है तो वो कहता है भगवान तेरी कृपा। हानि होती है तो वो यही कहता है भगवान तू चाह रहा है मेरे जीवन में हानि हो। वो लाभ में, हानि में, सुख में, दुख में, मान में, अपमान में, हर एक चीज़ में, हर एक क्रिया में, प्रतिकूलता में भी, अनुकूलता में भी, हर एक चीज़ में अपने भगवान को देखता है। उसके अंदर में निर्लिप्तता का भाव होता है। और हम प्राणी अज्ञानता के कारण उदासीनता का भाव है वो नहीं ले पाते। जैसे एक बार अष्टावक्र के पास में एक व्यक्ति आता है कि महाराज मुझे आत्मज्ञान कराओ। तो अष्टावक्र उनको राजा जनक के पास में भेज देते हैं, क्योंकि राजा जनक को अष्टावक्र पहले आत्मज्ञान करा चुके होते हैं। तो कहते जाओ राजा जनक के पास जाओ, वो आपको और आत्मज्ञान करा देंगे। वो व्यक्ति जाता है राजा जनक के पास, तो देखता है राजा जनक के आसपास है नृत्यांगनाएं हैं, वो नृत्य कर रही है, राजा जनक है उसका आनंद ले रहे हैं, अपने पत्नी के साथ में झूले में बैठ के खूब ठाट बाट से अपना जीवन जी रहे हैं। तो वो व्यक्ति सोचता है कि ये मुझे क्या आत्मज्ञान कराएगा, ये तो भोग में लिप्त है। फिर भी वो सोचता है कि अष्टावक्र ने कहा है तो मुझे ज्ञान लेना ही है। वो जाता है राजा जनक के पास और कहता है मुझे आत्मज्ञान कराओ। राजा जनक कहते हैं आत्मज्ञान करा देंगे, अभी तो आप अच्छे से भोजन करो। और उसको बहुत अच्छा सा खाना परोस देते हैं और खाना खा करके उसके लिए एक शयन कक्ष तैयार कर देते हैं कि अब तुम सोने चले जाओ, कल सुबह तुम्हें आत्मज्ञान करा देंगे। अब वो व्यक्ति है वो सोने चला जाता है। दूसरे दिन राजा जनक कहते हैं कि आराम से नींद आई, आराम से सो गए थे। तो कहते काय का सो गया, तलवार तो ऊपर लटका दी और वो भी पतले से धागे में टंगा दी कि अब गिरी, अब गिरी, अब गिरी, मैं सो ही नहीं पाया। तो बोला यही आत्मज्ञान है। मृत्यु हर पल हमें ध्यान में रहे कि कब मेरी मृत्यु हो जाए। अभी मेरी मृत्यु और मैं क्रोध कर रहा हूँगा तो मेरा जीवन क्या होगा, वो तो नरक में चला जाएगा। तो उदासीनता का भाव है ये, जिसके अंदर में आ जाता है ना, हर पल उनके
अंदर में मृत्यु है वो ध्यान रहती है। फिर वो थोड़ा सा भी गलत काम है वो नहीं करते। तो कह रहे मैं उन्हें सीने में बैठाऊं और वो मेरा नाम लेना भी उचित नहीं समझते। बाबा गुरुदेव इस धरा पर आए, सबके जीवन में प्यार उंडेला, लेकिन गुरुदेव को तो, बाबा को तो लोग देखना ही पसंद नहीं करते कि नंदलाल तो मास्टर जी है, शर्मा जी है, ये तो सेवड़ा है। बाबा को लोग कहते कि इसके पास में कुछ होता तो ये अपना ही भला ना कर लेते। तो कह रहे मैं उन्हें सीने में बैठाऊं। भगवान तो अपने बच्चों को सीने में बैठाते हैं। नारायण ने भी लक्ष्मी को चरण में स्थान दिया है, लेकिन भक्तों को हृदय में स्थान दिया है। तो कह रहे वे मेरा नाम लेना भी उचित नहीं समझते। आज प्राणी है वो भगवान का नाम भी नहीं लेना चाहता कि मुझे समय नहीं है, मेरे बच्चे छोटे हैं, मुझे समय नहीं है, मुझे तो धन कमाना है, मुझे समय नहीं है सत्संग के लिए, भगवान के लिए। ये तो मेरा चाय का टाइम होता है इस समय, तो जब आपका सत्संग होता है तो ये तो मेरे दोस्तों के पास बैठने का समय है। तो कह रहे हैं वे मेरा नाम लेना भी उचित नहीं समझते, भगवान का नाम लेना भी उचित नहीं समझते वो। तो कैसे वो निर्लिप्त जीवन जी पाएंगे? संत के सत्संग में आके प्राणी को निर्लिप्त जीवन जीना आता है। बाबा के अंदर में निर्लिप्त भाव, शमशान में जाकर के अपनी भक्ति कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पता है ये दुनिया है, एक मिनट भी चैन से बैठने नहीं देगी। जन संपर्क जितना जितना हमारा ज़्यादा से ज़्यादा होगा ना, उतनी उतनी हमारे भीतर की संपदा है वो खत्म होती जाएगी। तभी तो संत है वो ज़्यादा जनसंपर्क नहीं करते। क्यों? किसी से बात करेंगे कूड़ा डाल जाएंगे अंदर में, गंदगी भर देंगे कि वो ऐसी है, वो ऐसी है, वो ऐसा काम करती है, वो वैसा काम करती है। क्या होगा? अपना जीवन भी खराब कर लेंगे और किसी और को देंगे तो उनका जीवन भी खराब हो जाएगा। तो अमृत वाणी है सद्गुरुदेव की, उदासीन क्यों? उदासीन से उदासीन कि मेरा भगवान उदासीन है तो उसने मेरे अंदर में भी उदासीनता का भाव भर दिया, निर्लिप्तता का भाव भर दिया। मैं उन्हें सीने में बैठाऊं और वे मेरा नाम लेना भी उचित नहीं समझते।